हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का ये सब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी थी। अब ये सेकंड यूनिट है जिसमें मैंने स्वतंत्रता से रिलेटेड टॉपिक कवर करवाया था कि स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है और उसमें सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। और अब हमें पढ़ना है समानता के बारे में। ये सेकेंड यूनिट में ही टॉपिक दे रखा है समानता के बारे में। इसमें अधिकार और न्याय के बारे में भी टॉपिक है, मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेकिन पहले हमें पढ़ना है समानता के बारे में कि समानता क्या है और विभिन्न प्रकार की समानताओं के बारे में बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समानता होती क्या है, समानता का एग्जैक्टली अर्थ क्या है। साधारण शब्दों में समानता का अर्थ यह लिया जाता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। और इस मत के समर्थकों का कहना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान बनाया है और यह प्रकृति की इच्छा है कि वह समान रहे। इस विचार का समर्थन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा और फ्रांस के अधिकारों की घोषणा पत्र में किया गया। परंतु ये जो विचार है ये ठीक नहीं है। प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान नहीं बनाया, क्योंकि जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें समानता का अर्थ क्या लिया जाता है कि सभी लोग समान हैं। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग होते हैं सभी लोग समान हैं, समान व्यवहार किया जाना चाहिए और समान उनको वेतन दिया जाना चाहिए। नॉर्मली लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि समानता ये होनी चाहिए। लेकिन इस मत के समर्थकों का कहना भी यही है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, तो इसीलिए प्रकृति की इच्छा है कि वह समान रहे। जितने भी लोग हैं देश में, पूरे वर्ल्ड में जैसे लोग रहते हैं समाज में, उन सबको समानता दी हुई है। लेकिन ये जो विचार है एग्जैक्टली इसके डेफिनेशन गलत है। जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें मनुष्य में असमानताएं उत्पन्न की है, परंतु सभी मनुष्य में मौलिक समानताएं होती हैं। समानता का अर्थ है कि मनुष्य की मौलिक समानताएं समाज की असमानताओं से नष्ट नहीं होनी चाहिए। समाज में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करके सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। किसी मनुष्य के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, धन आदि के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। इनका हमारा जो नॉर्मली लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि सभी लोग समान हैं, लेकिन प्रकृति जो है, नेचर जो है, उन्होंने मनुष्य में असमानता उत्पन्न की है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी मनुष्य होते हैं उसमें मौलिक समानताएं तो होती है, लेकिन देखा जाए तो प्राकृतिक असमानताएं होती है। उसमें प्रकृति ने सबको असमान बनाया है, असमानताएं उसमें उत्पन्न की है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई हैंडीकैप्ड होता है, कोई किसी चीज़ से परेशान होता है, कोई किसी चीज़ से परेशान होता है, किसी की हाइट छोटी होती है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है। तो मनुष्य में असमानताएं पैदा कर रखी है। और जो मौलिक समानता है, ये जो है, जो नॉर्मली देश में रहकर, समाज में रहकर जो हमें मिलती है समानताएं, वो है मनुष्य में। कैसे? समानता का अर्थ एग्जैक्टली इसमें बताया गया है कि मौलिक समानताएं समाज की असमानताओं से नष्ट नहीं होनी चाहिए। समाज में जितनी भी असमानताएं होती हैं, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो असमानताएं देखी गई हैं लोगों के बीच में, उनको दूर करके ही सभी को उन्नति के समान अवसर देने चाहिए। तो समानता का मतलब ये होता है कि जो उन्नति के समान, मतलब कि वो अपना जो है प्रोग्रेस कर सके, अपनी जो विकास है, अपनी डेवलपमेंट वो कर सके, और किसी के मनुष्य के साथ जो है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है एग्जैक्टली समानता। समानता का सही अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना विकास कर सके और इसके द्वारा विशेषाधिकार की समाप्ति होनी चाहिए। अर्थात सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। विशेषाधिकार क्या होता है कि जो स्पेशल पावर्स जिन लोगों को मिली होती है, जो पूंजीपति लोग होते हैं, बड़े वर्ग के लोग होते हैं, तो उन लोगों को स्पेशल पावर्स मिली होती हैं। पुलिस की तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को उन्नति के समान उनको अवसर मिलने चाहिए। अब जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं सबको समान दिए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके लिए क्वेश्चन पेपर्स अलग तरीके से बनाए जाते हैं और जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनके साथ उनके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो अलग बनाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता। तो उन्नति उनकी किस बिहाफ पर होती है कि सभी लोगों को सेम क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम्स में, और उसी बिहाफ पर वो अपने योग्यता के अनुसार, अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उनको समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वो भी अपना जो है प्रोग्रेस कर सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके। तो समानता का ये जो एग्जैक्टली डेफिनेशन ये है। अब विभिन्न प्रकार की समानताएं क्या हैं? विभिन्न प्रकार की समानताओं में सबसे पहला है प्राकृतिक समानता।
प्राकृतिक समानता क्या होती है कि प्राकृतिक समानता का अर्थ है प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया है, अतः सभी समान हैं। इसी प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती। प्राकृतिक समानता क्या होती है? प्रकृति ने जो भी बच्चा दुनिया में आता है वो समान ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि इंसान का बच्चा जानवर होगा या जानवर का बच्चा इंसान होगा। ऑब्वियसली जितने भी इंसान के बच्चे होते हैं वो इंसान होते हैं, वो इंसान ही होते हैं बच्चे, और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं वो इंसान की कैटेगरी में ही आते हैं। तो एक प्रकार से प्राकृतिक समानता ये होती है कि सभी प्रकार से उन लोगों को समान दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को हाथ दे दिया, किसी को पैर दे दिया, वो हैंडीकैप्ड में अलग आ जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक समान रूप से जो समान होते हैं किस प्रकार से कि हर इंसान को हर चीज़ मिली हुई है, हाथ पैर जो है, जो भी पूरी बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो उनको मिला होता है। किसी भी प्रकार की इसमें असमानता नहीं देखी जाती। तो प्राकृतिक समानता ये होती है। दूसरा है नागरिक समानता। नागरिक समानता से तात्पर्य है सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसे धर्म, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में संबंधों को बताइए। अब समानता में दोनों चीज़ समान भी लगते हैं, सेम भी होते हैं, और इन दोनों में बहुत सारी विभिन्नताएं भी देखी गई। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या है इन दोनों में संबंध। लेकिन नागरिक समानता में क्या होती है कि देश में जो लोग रहते हैं, जो नागरिक रहते हैं, तो नागरिक समानता से तात्पर्य होता है कि सभी पूरे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए। अधिकार और स्वतंत्रताएं क्या होती है? भाषण देने की स्वतंत्रता लोगों को मिलती है। स्वतंत्रता इस बिहाफ पर कि सबको लीगल वेज पर जितने भी कानून देश में बनाए जाते हैं उसी बिहाफ पर हर कोई फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि बड़े तबके के लोगों के लिए अलग रूल बनाए जाते हैं, छोटे तबकों के लिए अलग रूल बनाए जाते हैं। तो कानून की दृष्टि से सभी नागरिकों को बराबर होना चाहिए। तो ये होती है नागरिक समानता। राज्य और समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, राज्य और समाज मतलब सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए जाते हैं नागरिकों के लिए, क्योंकि जो शांति है उसको भंग ना कर सके लोग जो हैं। अगर देश में कानून नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो देश में संघर्ष बहुत ज़्यादा होंगे, लोग अपनी मनमर्जी के काम करेंगे। तो एक प्रकार से जितनी उनको स्वतंत्रता मिली होती है उसी बिहाफ पर जो होते हैं वो सरकार के लिए उत्तरदायित्व भी होते हैं, और सरकार जो होती है उनके लिए जितने भी कानून वगैरह बनाती है उन रूप से सभी लोग उसमें समान होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नागरिक जो स्वतंत्रता होती है, जैसे धार्मिक, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, किसी से पूछताछ कर सकते हैं वो, इसके लिए भी स्वतंत्रता होती है। धार्मिक रूप से अपने धर्म को फॉलो करना भी ये स्वतंत्रता मिली हुई है। कोई कानून की तरफ से इसमें कानून की तरफ से इन पर कोई दबाव नहीं होता कि कौन से धर्म को फॉलो करेंगे ये लोग। और भाषण देने की स्वतंत्रता भी होती है, जो लेक्चर्स वगैरह देते हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों की जो स्वतंत्रता होती है नागरिकों को होती है, ये समान रूप से होती है। अब ये नहीं है कि ऊंचे तबके के लोगों के लिए अलग फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, उनके लिए अलग कानून है, या छोटे तबकों के लिए अलग कानून बनाए गए हैं, या जो धर्म के आधार पर इन लोगों को बांटा गया, ऐसा नहीं है। तो जो नागरिक समानता है, देश में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको, उनमें रहने वाले जितने भी नागरिक होते हैं उनको समान रूप से स्वतंत्रता दी जाती है और नागरिकता उनको प्रदान की जाती है। थर्ड आता है इसमें राजनीतिक समानता। सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान रूप से राजनीतिक आधार मिलने भी चाहिए। इस प्रकार राज्य की नज़र में सभी को समान माना जाना चाहिए। अब राजनीतिक रूप से सभी लोगों को समान कैसे समानता मिल सकती है? किसी भी प्रकार का इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उनको राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जितने पॉलिटिशियन होते हैं वो, उनको पार्टी बनाने का अधिकार होता है। किसी भी प्रकार का कोई धर्म, जाति भेदभाव नहीं किया जाता उनके साथ। वो पार्टी बनाते हैं और फिर इलेक्शन जीतते हैं, फिर कानून बनाते हैं और जो है देश के लिए कार्य करते हैं। तो राजनीतिक रूप से उनको अधिकार मिले गए हैं और राजनीतिक रूप से जितने भी उनको राजनीतिक स्वतंत्रता उनको मिली हुई है कि वो पॉलिटिक्स जो है उसमें इन्वॉल्व हों, प्रदर्शन करें, बहुत ज़्यादा लोग सरकार जो है सरकार की तरफ से उसमें काम करें और वो लोगों के लिए उत्तरदायी भी रहते हैं और वो जो है देश में रहने वाले लोगों के लिए कार्य भी करते हैं और सरकार बनाते हैं।
तो ये बनाने का काम भी नागरिकों को मिला गया है। ये नहीं है कि उसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर उन लोगों के साथ उनको पार्टी बनाने का अधिकार मिला गया हो, ऐसा नहीं है। वो जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो राजनीतिक अधिकार ये क्या होता है। दूसरा है आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता मिथ्या है। जो राजनीतिक समानता है वो आर्थिक समानता के बिना कुछ नहीं है। कैसे? आर्थिक समानता से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि धन के समान वितरण अथवा आय की समानता से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि समस्त नागरिकों की प्राथमिक ज़रूरतों की पूर्ति की जाए। तत्पश्चात यदि कुछ राष्ट्रीय बचत हो तो उसका वितरण सामाजिक हित में हो। समाजवाद और साम्यवाद इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। अब देखो, अब सरकार जो है, जो बनती है देश में, जो सरकार होती है, और राष्ट्रीय आय जो होता है, अब जो राष्ट्रीय आय होती है वो लोगों की भलाई के लिए होता है। उनको समान रूप से जो है, आर्थिक रूप से उनको समान रूप से उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है फैसिलिटी, प्राथमिकता उनको दी जाती है। प्राथमिक चीज़ों को, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं कि सभी लोगों को धन दिया जाए समान रूप से, और आय की समानता से नहीं है। आय की समानता से क्यों नहीं है? अब हर इंसान अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, मेहनत करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को पैसे मिलते हैं, मजदूरी मिलती है। लेकिन इसमें आर्थिक समानता ये नहीं है कि आर्थिक समानता उनको समान रूप से, कि ऐसा होता है ना कि जिन लोगों का काम कम होता है उनको भी उसी अकॉर्डिंग अगर उनको पैसे दिए जाएँ तो फिर इसमें समानता नहीं कही जाएगी। अब जो मज़दूर होते हैं उनकी भी फिक्स कर दी गई है सैलरी। अब उनके अकॉर्डिंग अगर मेहनत कोई कम करता है और उनको उसी के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाएँ तो ये समानता नहीं कहलाई जाएगी। आर्थिक रूप से समानता उन लोगों को कही जाती है कि जो राष्ट्रीय आय है, अगर जो बचती है सरकार के द्वारा, क्योंकि राजनीतिक समानता से क्या कनेक्शन है इसका? सरकार से ही है। अब सरकार से इसलिए कनेक्शन है क्योंकि राष्ट्रीय आय जो होती है समान रूप से उनमें बांटने के लिए, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनमें गरीबी को ख़त्म करने के लिए, ये सोचने के लिए कि जो उनकी बेसिक नीड्स है, जो उनका राशन घर में, अब देखा गया है कि काफ़ी घरों में जो गरीब लोग हैं उनका राशन कार्ड बना होता है। अब राशन कार्ड जो बना होता है वो बेसिक नीड्स ही होती है उनकी, 2 वक्त की रोटी अगर उन्हें मिल जाए तो उनके लिए काफ़ी होता है। तो ये सरकार के द्वारा होता है और उनमें ही पैसा वो खर्च करते हैं कि समान रूप से इन लोगों को उसी के अकॉर्डिंग जितने लोग हैं उनको पैसे या अनाज उनको प्रोवाइड करवाई जाए। तो एक प्रकार से ये आर्थिक समानता ही कहलाती है। दूसरा है कानूनी समानता। अब कानूनी समानता से तात्पर्य है कि सभी कानून की दृष्टि में समान है, किसी के साथ पक्षपात ना हो। रूसो का कथन है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। अब कानून जितने भी बनाए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अमीरों के लिए अलग कानून बनाए जाते हों, गरीबों के लिए अलग कानून बनाए जाते हों। कानून सबके लिए समान है। अब पुलिस जो होती है, पुलिस इन सब चीज़ों के रखवाले करती हैं, जितने भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं उनके रखवाली करती है। कैसे? अब जितनी भी गाड़ियाँ अगर चल रही होती है सड़कों पे, अब सड़कों पे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही होती है, अगर कोई गलत काम करता है, जैसे कि जिनके पास लाइसेंस नहीं होता या किसी के पास जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, तो उनके लिए चालान के लिए एक रूल बना दिया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि अमीर लोगों के लिए भी वही रूल है, या फिर जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं उनके लिए सीट बेल्ट नहीं लगाई होती उन लोगों ने। तो सबके लिए समान होते हैं कानून। अब जिसने भी हेलमेट नहीं पहना होता उन लोगों को चालान काटने की परमिशन मिली होती है पुलिस को। तो ये होता है कानून के अंतर्गत सभी लोग समान हैं। तो इसमें कोई अमीर गरीब का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए समानता इसमें देखी गई। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अमीर लोगों के लिए पैसे देकर वो छूट जाते हैं, अपना चालान कटवा लेते हैं, लेकिन पुलिस से जान पहचान होने की वजह से वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो कानूनी समानता है, कानून के अंतर्गत जो समानता दी गई है, उनका मानना ये है कानून के समक्ष जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं देश में, वो सभी लोग जो हैं उसका पालन करें। अब 6th है इसमें सामाजिक समानता। अब प्राकृतिक अथवा नैतिक समानता का अर्थ विचार मात्र है, जबकि सामाजिक समानता एक वास्तविकता है। हमने समानता के वास्तविक अर्थ के विषय में जो कुछ कहा वह यहाँ लागू होता है। इसका यह निहितार्थ है कि सबके अधिकार और अवसर समान हो, ताकि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके। इसका सर्वोत्तम रूप कानून के संसार में देखा जा सकता है, जहां हम कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत और सबको इनके समान संरक्षण के बारे में देखते हैं। देश का कानून सर्वोत्तम पदों पर स्थिति राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री से लेकर सबसे नीचे सिपाही या चौकीदार पर समान रूप से लागू होता है। अब न्यायिक व्यवस्था किसी की सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति के भेदभाव से रहित होकर सभी के अधिकारों की रक्षा करती है। अब ये जो सामाजिक समानता होती है, सामाजिक रूप से क्या होता है?
कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, जो सोसाइटी हमारे एनवायरनमेंट जो हमारे एरिया में होती है, सोसाइटी समाज उसे ही बोलते हैं कि जिसमें हम रह रहे हैं। अब हम ही लोगों से वो सोसाइटी बनी है। अब ये किसी भी चीज़ में सब जितने भी समानताएं हमें देश में मिली होती हैं, जितने भी कानूनी रूप से हो, प्राकृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हो, तो वो जब जितनी भी समानताएं होती हैं ना, वो सब इसमें लागू होती है सामाजिक रूप से। अब समाज में रहकर जितने भी कानून हमें मिले होते हैं सामाजिक रूप से होते हैं। अब समाज जो है वो कानून पे भी दबाव डाल सकती है, हर चीज़ पे दबाव डाल सकती है। अब सामाजिक रूप से समानता इसमें इन्वॉल्व होती है। और न्यायिक व्यवस्था जो होती है इसमें जो लिखा हुआ है न्यायिक व्यवस्था, हर चीज़ से बिल्कुल अलग होकर न्यायिक व्यवस्था किसी की सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति से के जो भेदभाव होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होकर सभी के अधिकारों की रक्षा करती है। जो न्यायिक व्यवस्था है, देश में जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो समाज के लिए ही बनाए जाते हैं, समाज में रहने वाले लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। और ये जितनी भी जो ये समानता है चौकीदार पर समान रूप से लागू होती है। ये सामाजिक देश का कानून क्या है, हर चीज़ पे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सिपाही हो, चौकीदार हो, हर इंसान देश में जितने भी हैं वो देश का जो कानून है वो हर किसी पे लागू होता है, चाहे बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना, हर इंसान पर ये देश का कानून लागू होता है। जितनी भी समानताएं होती हैं उसमें सब इन्वॉल्व होता है। अपनी डेवलपमेंट करने के लिए जितने भी हमें कानून मिले हैं, कानून बनाए गए हैं हमारे लिए, और जितनी भी स्वतंत्रता हमें मिली गई हैं उसी के बिहाफ पर है समानता का अर्थ। मतलब कि ये जो सामाजिक समानता है उसी के बिहाफ पर हमें समान अवसर दिया जाए और ताकि जो अपने व्यक्तित्व का वो विकास कर सके, तो सामाजिक समानता इसे बोली जाती है। नेक्स्ट है अवसर और शिक्षा की समानता। अवसर और शिक्षा की समानता से हमारा मतलब है कि राज्य द्वारा सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। जितने भी देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अवसर की समानता कैसे है कि उनको जो एजुकेशन है स्कूल्स में होता है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं उस पर उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एंट्रेंस देने के बाद ही वो आगे बढ़ पाते हैं। स्कूल में भी आजकल ऐसा होने लगा है कि एंट्रेंस देना पड़ता है, बट अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन होता है बिना किसी भेदभाव के। तो समान उनको अवसर दिए जाने चाहिए। जो उनके लिए जॉब्स वगैरह के लिए जितने भी वैकेंसीज़ हैं वो भी समान रूप से निकलवानी चाहिए। जितने भी एंट्रेंस है वो समान रूप से सबके लिए होनी चाहिए। और सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर भी मिलने चाहिए। जाति या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि जाति और पंथ, रंग और नस्ल, अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भारत में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और सभी को शिक्षा का समान अवसर है। अब क्या है कि समान रूप से सब चीज़ के अवसर मिलने चाहिए, हर चीज़ का। अब अवसर में क्या आता है कि जॉब्स वगैरह के लिए इतनी सारी वैकेंसीज़ वगैरह निकलती हैं, उसमें अप्लाई करते हैं बच्चे, तो वो अवसर मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी सारी प्रिपरेशन करते हैं। आजकल नई नई जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें जॉब करने के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो एक प्रकार से वो अवसर मिल गए हैं उनको और समान रूप से मिले हैं। उनको किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एक पल के लिए प्राइवेट कंपनीज़ में हो सकता है कि उन लोगों को टिप टॉप गर्ल्स बॉयज़ चाहिए होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कोई रूल, और उनको समान रूप से उनको अवसर भी दिए जाते हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जितनी एजुकेशन बच्चा सीखना चाहता है, जितनी एजुकेशन लेना चाहता है वो ले सकता है समान रूप से। अब देखो, कुछ विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता और समानता जो है वो परस्पर विरोधी हैं, और कुछ विचारकों का मतलब ये है, उनका मानना ये है कि इन दोनों के बीच में संबंध है, आपस में समान है। कैसे कि जो विरोधी है स्वतंत्रता और समानता, सबसे पहला पॉइंट है कि सभी मनुष्य समान नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये कैसे कि इन विचारकों के अनुसार ये कहा गया कि असमानता प्रकृति की देन है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शक्तिशाली होते हैं तो कुछ कमज़ोर, कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं तो कुछ मूर्ख। तो मनुष्य में असमानता प्रकृति की दी हुई है, और इन असमानताओं के होते हुए व्यक्तियों को समान समझना अन्यायपूर्ण और अनैतिक होगा। स्वतंत्रता जो होती है वो समान रूप से मिली होती है देश में, लेकिन जो समानताएं हैं, विभिन्न असमानताएं प्रकृति की देन है। तो समानता और स्वतंत्रता दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। आर्थिक स्वतंत्रता कैसे कि व्यक्तिवादी सिद्धांत के आधार पर सभी स्वतंत्रता
और समानता को परस्पर विरोधी माना जाता रहा है। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता को अपनाया जाए तो कुछ व्यक्ति अमीर हो जाएंगे, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी, और यदि आर्थिक समानता की स्थापना की जाए तो व्यक्ति का स्वतंत्र व्यापार का अधिकार समाप्त हो जाता है। आर्थिक समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं और एक समय पर दोनों की स्थापना नहीं की जा सकती। वादी जो सिद्धांत है उनके अनुसार ये कहा गया है कि मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में तो पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी जो है स्वतंत्र प्रतियोगिता भी होनी चाहिए आर्थिक क्षेत्र में। अगर जो स्वतंत्र पर अपनाया जाएगा, स्वतंत्र रूप से जो कंपटीशन चलते हैं व्यापारियों के बीच में, अगर उसको अपनाया जाएगा तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी। किस भी हाफ पर? क्योंकि वो लोग अमीर होते जाएंगे, जितना भी व्यापार है वो करते जाएंगे, अपना पर्सनली जितनी भी उनको स्वतंत्रता मिली जाएगी। लेकिन जो आर्थिक समानता है, अगर हम आर्थिक समानता देखें कि सभी रूप से जितने भी आर्थिक रूप से सभी लोगों को समान रखा जाए, तो व्यक्ति का जो स्वतंत्र व्यापार है, जो अपना बिजनेस कर सके, अपना प्राइवेटाइजेशन कर सके, तो उसका अधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो आर्थिक और जो स्वतंत्रता है और समानता है वो परस्पर विरोधी है और एक समय पर दोनों की स्थापना भी नहीं की जा सकती। थर्ड पॉइंट है, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। सभी व्यक्तियों की मूल योग्यताएं जो होती है वो समान नहीं होती है और इसलिए सबको समान अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान करना अनैतिक और अन्याय होगा। कि जो मूल योग्यताएं होती हैं, एबिलिटी जिनको मिली होती है, वो समान नहीं होती। हर इंसान अलग अलग होता है, उनकी जो एबिलिटी है वो अलग होती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो वो अपने अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो इसीलिए जो अधिकार है, समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना इन लोगों के लिए अन्याय होगा। अब नेक्स्ट है प्रगति में बाधक। यदि स्वतंत्रता के सिद्धांत को समानता के आधार पर लागू किया जाए तो इससे व्यक्तित्व और समाज को समान रूप दे दिए जाएंगे, जिससे योग्य और अयोग्य में अंतर करना कठिन हो जाएगा। इससे योग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वतंत्रता समाज जो है उसको समानता के आधार पर अगर देखेंगे तो इससे व्यक्तित्व और समाज के रूप दे दिया जाएगा कि व्यक्तित्व का विकास हो रहा है या समाज को समान रूप दे दिया जाएगा। एक प्रकार से समानता देखी जाएगी समान रूप से समाज में। तो इसीलिए जो एबल जो पीपल्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, योग्य व्यक्ति जो होते हैं, अपनी योग्यता दिखाने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये जो है उनका प्रोग्रेस करने में भी उनकी कठिनाई होगी। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता दोनों परस्पर विरोधी हैं। अब नेक्स्ट है, कुछ विचारकों का ये मानना है कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक। कैसे? दोनों का विकास एक साथ हुआ है। कैसे? स्वतंत्रता और समानता का संबंध जन्म से है। जब निरंकुशता और असमानता के विरुद्ध मानव ने आवाज़ उठाई थी, असमानता जो थी देखा गया था काफ़ी टाइम जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उससे पहले के टाइम पे असमानताएं बहुत देखी गई थी, निरंकुशता थी, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। तो उसके बाद जब जो लोगों ने आवाज़ उठाई थी तो बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी, तभी स्वतंत्रता और समानता का जन्म हुआ था कि सभी लोग समान रहें और उनको स्वतंत्रता हासिल हो। तो ये जो है वो दोनों ही रक्त संबंध है, मतलब कि जन्म से ही साथ है इनका संबंध। नेक्स्ट है दोनों प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत। प्रजातंत्र के कैसे? कि स्वतंत्रता और समानता प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो सकती इन दोनों के बिना। कैसे? सभी लोग अगर समान रहेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब समानता का इनको अधिकार दिया जाएगा, तो जो प्रजातंत्र है उसकी स्थापना हो सकेगी और सभी लोग स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्रता को उनको जो जितने भी रूल्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो स्वतंत्र रहेंगे। तो ये जो है उसके बिना प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। अब दोनों का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता और समानता, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएं उनको प्रदान करना, ताकि हर एक इंसान जो है अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो व्यक्तित्व है, उसका वो विकास कर सके। और जो एक है उसके बिना दूसरे का उद्देश्य पूरा ही नहीं हो सकता। अब स्वतंत्रता जिसको मिलेगी उसको समानता नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसे स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा? और जिसको समानता मिलेगी उसको स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसी समानता का क्या फ़ायदा? नेक्स्ट है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। पॉलिटिकल लिबर्टी इज मीनिंगलेस इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। कि जो आर्थिक समानता है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई वैल्यू ही नहीं। कैसे? जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको कि जो राजनीति है
राजनीति का काम क्या होता है? आर्थिक समानता ये नहीं होती है कि जो सभी लोगों को समान वेतन दिया जाए, ऐसा नहीं है, समान आय दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आर्थिक समानता है, समानता का कनेक्शन किससे है? राजनीतिक स्वतंत्रता से। राजनीति से कनेक्शन किस लिए? सरकार से। अब राष्ट्रीय आय जो होती है वो समान रूप से सब लोगों को दी जाती है, तो वो आर्थिक समानता हो गई कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, उनको समान रूप से उनको उनके अकॉर्डिंग जो उनके बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो राजनीतिक स्वतंत्रता ये मिली होती है कि राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो सरकार बनाते हैं, अगर उनको वोट मिलता है तो वो सरकार बनाते हैं, और सरकार जो होती है वो देश के में रहने वाले लोगों के लिए काम करती है। तो उनको स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी इस चीज़ की, तो आर्थिक समानता लोगों को नहीं मिल सकती। तो स्वतंत्रता और समानता में ये संबंध है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई वैल्यू ही नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना के लिए पहले आर्थिक समानता की स्थापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आर्थिक रूप से अगर समान रहेंगे, उनके आर्थिक समानता होगी देश में, तो राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना हो सकेगी कि ताकि वो जो है समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सके सरकार। जिस समाज में आर्थिक असमानता है वहाँ गरीब व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। अब जो गरीब व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक रूप से जितनी भी स्वतंत्रता है उनको मिली होती है, वो सुरक्षित नहीं रह सकती आर्थिक असमानता के साथ। अगर आर्थिक समानता उनको मिलती है तो ही गरीब व्यक्ति की जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो सुरक्षित रह सकेगी। अब एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है इन्होंने हॉब्सन ने एक वर्ड लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि किसी भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को ना तो खा सकता है और ना ही वो पी सकता है। अब भूखे व्यक्ति के लिए क्या ज़रूरी है? आर्थिक समानताएं रखना। आर्थिक रूप से उसको जो उसकी बेसिक नीड्स है गवर्नमेंट के थ्रू उनको जो है बेसिक नीड्स उनको प्रोवाइड करवाए जाए। तो उसके लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ? वो ना खा सकता है, वो ना पी सकता है। तो इसके लिए दोनों कनेक्शन है इसका। अब सरकार रहेगी तो ही आर्थिक जो उनको समानता मिल सकती है। तो ये थे इनके बीच में दोनों से संबंध क्या है। मैंने इसमें पूरा टॉपिक इसमें मैंने आपको कवर कर दिया, समानता से रिलेटेड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।